दोस्तों, नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी थी। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं और उन्होंने वो जो चिट्ठी लिखी थी वो नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले के ही खिलाफ थी। नितिन गडकरी ने मांग की थी कि देश में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है उसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये एक आम इंसान पर बोझ की तरह है। नितिन गडकरी ने यह चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजी गई, लेकिन नितिन गडकरी ने एक ऐसा मुद्दा विपक्ष को दे दिया जो इंडिया गठबंधन के लिए हथियार सा बन गया है। इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों के सभी सांसदों ने संसद परिसर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और यह मांग की कि इस जीएसटी को हटाया जाए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से टैक्स खत्म किए जाए, क्योंकि ये आम इंसान के लिए एक बोझ की तरह है। संसद परिसर में जब सांसदों ने प्रदर्शन किया तो जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष का तिलमिलाना भी लाजमी था। इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने अपने प्रदर्शन के जरिए यह बात रखी कि नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता को राहत दे। और दोस्तों, इस प्रदर्शन में खुद राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने इस मुद्दे को पूरे देश के सामने रखा और यह मांग की कि सरकार इस पर फैसला करे। दरअसल दोस्तों, नितिन गडकरी ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी उन्होंने नागपुर के कुछ कर्मचारी संगठनों से मुलाकात के बाद लिखी थी। नितिन गडकरी ने यह मांग की थी कि तमाम कर्मचारी संगठन ये चाहते हैं कि इस टैक्स को खत्म किया जाए और आम आदमी को राहत दी जाए। दोस्तों, आप भी देख रहे हैं कि 4 जून के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी बहुमत में नहीं है, तब से नरेंद्र मोदी की सरकार के हर फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। पिछले 10 सालों में अपनी मर्जी से मनमानी करते हुए मोदी और शाह की जोड़ी ने देश पर खूब फैसले थोप दिए, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी के पास यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत का वो मैजिकल नंबर 272 सीटों का आंकड़ा नहीं है, सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है, तब से हर फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। और अब विपक्ष ने यह दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि इस मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर टैक्सेस खत्म किए जाएं, ये फैसले वापस लिए जाएं। दोस्तों, जब प्रदर्शन करने के बाद ये सभी सांसद लोकसभा के अंदर पहुंचे तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक अजीबोगरीब तर्क दे दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसद परिसर में जब प्रदर्शन होता है तो सांसदों को अंदर आने में और खास तौर पर महिला सांसदों को अंदर आने में परेशानी होती है। तो इस पर विपक्ष के सांसदों ने पूछा कि अगर हम यहां प्रदर्शन ना करें तो फिर हम प्रदर्शन करें कहां। वो हिस्सा भी संसद में कार्यवाही के दौरान क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको दिखाते हैं। सभी दलों से चर्चा करने के उपरांत ये सहमति बनी थी कि संसद भवन के किसी द्वार पर धरना और प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। संसद भवन के अवरोध होने के कारण कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में मुझे लिखकर सामूहिक रूप से दिया था कि रास्ता रोकने से उनको असुविधा होती है। विशेष रूप से महिला सांसदों ने भी अलग से मुझे पत्र दिया था और ये निर्णय भी हुआ था कि हम किसी भी द्वार पर प्रदर्शन धरना नहीं करेंगे जिससे मान्य सदस्यों को आने जाने में अवरोधक हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके किए हुए निर्णय पर हम सब क्रियान्वित करें और जो निर्णय और फैसले हो जाते हैं उन निर्णय और फैसलों पर अगर निर्णय फैसले करते हैं उसको लागू करने में सामूहिक सहमति बने। माननीय सदस्य नहीं। दोस्तों, अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि नितिन गडकरी ने एक ऐसा हथियार विपक्ष के हाथों में दे दिया है जिसको लेकर विपक्ष सड़क पर भी उतर सकता है, जनता के बीच भी जा सकता है और यह मुद्दा चुनावों में भी गूंज सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में देश में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और विपक्ष को चुनाव के लिए मुद्दों की तलाश भी है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर प्रेशर में आ गई है और अब जब विपक्ष का प्रदर्शन जोर पकड़ता जा रहा है, खुद नरेंद्र मोदी के मंत्री चिट्ठियां लिखकर विरोध जता रहे हैं, वो इन टैक्सेस को खत्म करने की वकालत कर रहे हैं और अब विपक्ष भी मैदान में कूद गया है।
ऐसे में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अब इस फैसले पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, कहा गया कि नितिन गडकरी ने जब से चिट्ठी लिखी है तब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बड़े बेचैन हैं। नितिन गडकरी महाराष्ट्र से आते हैं और महाराष्ट्र में चुनाव भी होना है। ऐसे में अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, हरियाणा, झारखंड, इन अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव है, अगर ये फैसला न लिया गया और ये फैसला चुनाव में मुद्दा बन गया तो देश का जो आम इंसान है, जो आम वोटर है, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा के खिलाफ भी जा सकता है। यानी नरेंद्र मोदी के सामने एक अजीब धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है और अब उनको फैसला लेना होगा कि आखिर वो इन टैक्सेस को खत्म करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो इसका नुकसान है और अगर करते हैं तो विपक्ष का दबाव काम कर गया, ये नैरेटिव भी सेट हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी इस पर क्या फैसला करेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों ये बेहद बड़ा मुद्दा है। देश की जनता जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स चुका रही है। वो अपनी खून पसीने की कमाई टैक्स के तौर पर सरकार को दे रही है और अगर ये टैक्स वापस हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।